Hello and very warm welcome to all of you, my dear friends. How are you all? Hope all of you are very fine. As you all know that today we are having very important topic that we are going to discuss here. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है। तो आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुका है, टॉपिक तो लिखा ही हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं गूगल पे स्कैम के बारे में। देखिए, गूगल पे स्कैम में जब बात करते हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर गूगल पे यूज़ कर रहे होंगे और सबका UPI ID होगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप स्कैम से बचें। बहुत ज़्यादा स्कैम अभी रिसेंट कुछ ही दिनों में जो है हम देख रहे हैं कि स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर UPI अकाउंट्स जो हैं, UPI ID जिनके रहते हैं गूगल पे में हो रहे हैं, दूसरों में भी हो रहे हैं, लेकिन आज मैं खास करके गूगल पे के बारे में बात करने वाला हूँ। तो और उसी के साथ मैं दूसरों के भी जो है आपको हिंट दे दूंगा कि कैसे आप उसमें से बचें, स्कैम से कैसे बचें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल पे से। जैसे कि आप सभी जानते हैं गूगल पे जो है वो क्या है, गूगल का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेमेंट ऐप है। लेकिन रिसेंट कुछ ही दिन पहले RBI ने इसको नकार दिया है, उसको बोल दिया है कि ये पेमेंट ऐप नहीं है। अब इसके अलावा चलो हम मान लेते हैं कि पेमेंट ऐप है। अगर आप ये मान के चला रहे हैं कि पेमेंट ऐप है और आप लोग कई लोगों को पेमेंट कर भी रहे हैं, पेमेंट हो भी रहा है इजीली, और इसमें से कई लोगों ने कई अच्छा रिवॉर्ड्स भी कमाया होगा, तो बात होती है कि अब जो इसमें स्कैम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्कैम गूगल पे वाले नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, गूगल पे की तरफ से स्कैम नहीं हो रहा है, लेकिन RBI ने जो कहा है कि ये पेमेंट ऐप नहीं है, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। तो कोशिश कर सकते हैं कि इसका यूज़ हो सके तो रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए या कम कर दीजिए। बाकी तो ऐसा कोई आज तक प्रॉब्लम इसमें आया नहीं है और सबका पेमेंट हो भी रहा है। अब बात होती है स्कैम कैसे होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्कैम के लिए देखिए बता रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को देखते हैं जिनका पेमेंट जो है काफ़ी उनके अकाउंट से निकल गया है और उनको पता ही नहीं चला, बाद में पता चलता है कि उनके अकाउंट से हो गया। तो ये किस तरह से हो गया है, मैं एक जन का कहानी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो उसका कहानी जान लीजिए आप। एक हमारा कस्टमर है, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने 460 रुपीज़ का था, उसने वो पे किया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप पे करते हैं लेकिन सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, और उसमें आपको दिखाता है कि इट विल टेक 3 days टू क्रेडिट इनटू योर अकाउंट। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इस तरह के आते ही है। तो और कभी कभी हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, फ्रेंड्स को पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी होता है। तो इस वक्त क्या होता है कि आपको रुकना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने किसी को पेमेंट किया है, सामने वाले को उसका सक्सेसफुल नहीं दिखाया है, तो हमें हड़बड़ाना नहीं है, हमें वेट करना है कि उसमें क्या हो रहा है। आप उसके ऊपर रेज़ डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गूगल पे के साथ है कि आपको रेज़ जो है डिस्प्यूट जो रेज़ करने का है वो आपको 48 घंटे के पहले नहीं देता है। जितना टाइम वो मांगा है उतने टाइम के पहले आपको डिस्प्यूट रेज़ करने नहीं देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आप डिस्प्यूट रेज़ नहीं कर पाते। कोई भी तरह का उसमें कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए कई बार आपको वहाँ पर किसी को कॉल करते भी नहीं बनता है, और फीडबैक सिर्फ देने मिलता है, फीडबैक का कोई रिप्लाई नहीं आता। वहाँ कोई यहाँ तक कि कोई ईमेल ID भी नहीं दिया गया है कि आप उसको ईमेल करें। वो चीज़ तभी होगा जब आपका वो डिस्प्यूट का जो टाइम गिवन है, जैसे 48 घंटा है या 72 घंटा है, तो उसके पहले आपको डिस्प्यूट रेज़ करने नहीं दिया जाता है। उतने टाइम तक क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए बेचैन होते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं मैं कैसे इसके बारे में कंप्लेन करूं, किससे बात करूं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका कंप्लेन जो है कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे ही ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जा रहे हैं तो वो भी आपका इसका जो कंप्लेन होता है उसको नोटिस नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऐप से नहीं हुआ है, गूगल पे के ऐप से हुआ है। तो इसका जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गूगल पे का ही है। अब बात ये होता है कि उसने क्या किया, इसी तरह से जो हमारे कस्टमर का है उन्होंने ये क्या किया, इस वक्त उनको कोई नंबर मिल नहीं रहा था। ये संडे के दिन हुआ था, तो कोई बैंक भी खुला नहीं था कि किसी से जाके पूछ ले। उन्होंने पेमेंट किया, 3 days क्रेडिट टाइम दिखाया कि टेक 3 days टू क्रेडिट इनटू योर रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट। तो उसमें क्या हुआ कि उसने गूगल में सर्च किया कि अब मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ गूगल पे का कोई भी कस्टमर केयर नंबर या हेल्पलाइन नंबर। तो उसने गूगल पे हेल्पलाइन करके जब सर्च किया तो उसमें एक नंबर आया, जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट दिया रहता है कई लोग का नंबर, तो वो नंबर आया। इसने देखा नहीं कि उसमें वेबसाइट में क्या नाम लिखा है, क्या लिखा है, बस एक नंबर दिखाया ऊपर में। इसने कॉल कर दिया। कॉल करके उसने सारी जानकारी देने लग गई कि इस तरह का हुआ, मैंने पेमेंट किया और वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
उसके बाद क्या हुआ, उसका जो जिससे बात हो रही थी उसने पूछा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम आपका पेमेंट जो है आपको वापस भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एक काम करिए, अपना UPI ID या बैंक अकाउंट नंबर मुझे बता दीजिए। और उससे अच्छा होगा कि आप अपना UPI ID जो है वो मुझे आप एक काम करिए, आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि उस अकाउंट में आपको मैं भेज सकूं। तो उसने प्यार से मतलब पूछ लिया कि कितना अमाउंट है आपके अकाउंट में अभी, तो उसने बता भी दिया कि 6,500 रुपये है। इसने क्या बोला कि एक काम करिए, आप 6,000 रुपये जो है इसी नंबर पे आप गूगल पे कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए ₹460 रिफ़ंड करके, ये आप लिख दीजिए, मैं आपको उसी में रिफ़ंड करवा दे रहा हूँ पूरा अमाउंट। इसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, इसने लगा कि हाँ शायद कस्टमर केयर नंबर है, इसने जो बोल रहे हैं उन लोग कर देते हैं। उसको ये भी नहीं लगा कि हाँ अगर उसको मेरा UPI एड्रेस ही चाहिए तो मैं खुद उसको UPI एड्रेस बता देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, या कुछ नहीं भी तो मैं उसको 1 रुपये ही सेंड कर देता हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं, उसने जितना जैसा बोला 6,000 रुपये उसने उसे सेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद जब ये कॉल लगाया उसको तो ये नंबर स्विच ऑफ। ये चीज़ आप लोग के साथ भी, कई लोग के साथ हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, यही चीज़ तो मेन प्रॉब्लम है कि क्या कर सकते हैं आप। पहला चीज़ तो आपको इस तरह के जाल में फंसना ही नहीं है। आप ये चीज़ बिल्कुल मत करिए कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो आप उसे दे रहे हैं, उसको सिर्फ चेक करना है इसलिए आप दे रहे हैं। किसी भी तरह से चीज़ में आप ये सब चीज़ बिल्कुल मत करिए। आपके ट्रांसफ़र पेमेंट ऐप है तो पेमेंट सिर्फ यूज़ करने के लिए करिए कि जिसको पेमेंट करना है। और अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप उसमें देखिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है 3 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, तो आपको उतने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर उस वक्त आप बेचैन होते हैं, किसी को कॉल करते हैं तो उल्टा आपका पैसा कट सकता है। तो इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल नहीं आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो तब तक आपको रुकना पड़ता है। इसके अलावा अब जो है इसमें और किस तरह से स्कैम हो रहे हैं, कई लोग जो हैं आपको एक QR कोड भेजते हैं। QR कोड भेज के बोलते हैं कि ये जो QR कोड है, ये QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और आप लोग उसको बिना समझे QR कोड को स्कैन करते हैं और उसमें लिखा रहता है प्रोसीड टू पे। आप लोग ध्यान देते नहीं हैं और आप प्रोसीड टू पे में पिन डाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर कभी भी आप किसी से पैसा ले रहे हैं और आपको बोलता है कि स्कैन कर दीजिए, स्कैन टू पे कर दीजिए, आपको समझ नहीं आता कि आप स्कैन करेंगे तो आप उसको पे कर दे रहे हैं, और क्या आप क्या करते हैं, आप उसको स्कैन कर देते हैं और उसको पे भी कर देते हैं, जबकि सामने वाला आपको बोलता है कि स्कैन करिए तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और इस तरह से आपके अकाउंट में से सारा पैसा निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको इसमें से कैसे बचना है ये चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी किसी को भी अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो आप उसको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, या ज़्यादा होता है कोई बोलता है कि मोबाइल नंबर से नहीं होगा तो अकाउंट नंबर बताइए, और उससे भी ज़्यादा चाहिए अकाउंट प्लस IFSC बताइए। नेफ्ट करने का काम आ सकता है, IMPS करने का काम आ सकता है। ये सब चीज़ों से आपका कोई भी पैसा कुछ भी नहीं निकलेगा। निकलता कब है, जब आप मोबाइल नंबर तो बता दिए, सामने वाले ने आपको QR कोड भेज दिया है कि आप इसको स्कैन करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और वहीं पर आपसे गलती होती है, आप QR कोड को स्कैन करते हैं और साथ में पे भी कर देते हैं। तो QR कोड को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सामने वाला ट्रांसफ़र कर रहा है, आपके अकाउंट में पे कर रहा है, तो आप बोलिए मेरे को इस QR कोड की ज़रूरत नहीं है, आप ये नंबर पे मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको अकाउंट और IFSC कोड दे रहा हूँ, आप इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सिंपल है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी तरह की चीज़ कुछ नहीं करना है। और ये गूगल पे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि आपको कोई भी कस्टमर केयर नहीं मिलता है जिससे कि आप बात करें, इसलिए 3 दिन तक आप बात कर ही नहीं सकते, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं गूगल पे को तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि क्या उसमें लिखा है, क्या वो बोल रहा है, और कब आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन अगर आपको करना है तो मोबाइल ऐप के ज़रिए ही करिए, किसी बाहर के वेबसाइट से कोई नंबर निकाल के कॉल करके उनसे बात मत करिए। अब सेकंड होता है जो कि आपको उन्होंने बता दिए, अकाउंट मोबाइल नंबर ही बस दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कभी क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता, सामने वाला आपको रिक्वेस्ट भेजा रहता है आपके गूगल पे में, आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि वो पे कर रहा है करके,
और आप अपना पिन डाल देते हैं तो उल्टा आपका पैसा जो निकल के सामने वाले खाते में चला जाता है। और ये लोग को मैं आपको बता दूं, ये जो लोग हैं, अगर आप सोच रहे कि इनके बारे में हम कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, तो आपको बता दूं पुलिस केस ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, कब तक आपका पैसा वापस आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए कभी भी अपना पिन बिल्कुल मत बताइए। अगर आपने अपना पिन बता दिया या आपने पिन दबा दिया अपना, तो वो आपका पैसा ऑटोमेटिकली निकलेगा, क्योंकि आपने खुद पिन दबा के उसको भेजा है ना, तो वो निकलेगा। तो आपको इस चीज़ से बचना है। तो कभी भी गलती से किसी का QR कोड अगर आपको भेज रहा है तो आप मत सेंड करिए। अपना पिन जहाँ भी यूज़ हो रहा है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपका पिन यूज़ हो रहा है, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि किसी से पैसा लेने के लिए आपको अपना पिन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो अपना पिन जो भी है उसको बहुत सिक्योर रखिए, किसी को मत बताइए। कई लोग पिन का यूज़ बहुत गलत भी करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई लोग मैक्सिमम इवन यू कैन से 90% ऑफ द पीपल आर यूजिंग देयर डेट ऑफ बर्थ एज देयर पिन। ये सबसे बड़ी गलती है। अपना डेट ऑफ बर्थ को अपना पिन मत बनाइए। सबसे पहला चीज़ जो कभी भी किसी के हाथ में आया तो आपका डेट ऑफ बर्थ को ही वो पिन समझ के उसमें डालेगा और पूरा पैसा आपका निकाल सकता है। इसलिए कभी भी अपना डेट ऑफ बर्थ को इसका पिन नहीं बनाना है। ऐसा कोई नंबर रखिए जो आपको हमेशा याद रहता है। तो उसमें कभी भी दो चीज़ें बिल्कुल मत रखिए, एक तो अपना मोबाइल नंबर मत रखिए और दूसरा अपना डेट ऑफ बर्थ मत रखिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबसे पहला चीज़ है जो सब लोग ट्राई करते हैं, और दूसरा होता है आपका मोबाइल नंबर। ये दो नंबर को बिल्कुल मत रखिए। ऐसा नंबर याद रखिए जिसको पिन बनाइए, ताकि दूसरा कोई उसको यूज़ ना कर सके, उसको गैस ना कर सके। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से गूगल पे में जो है आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका पैसा आपके अकाउंट से निकल सकता है। तो इसको ध्यान दीजिए। अगली बार से कभी भी अपना कोई भी अमाउंट अगर आप भेज रहे हैं या आप किसी से पैसा ले रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर पैसा ले रहे हैं तो पिन नहीं देना है। अगर पैसा भेज रहे हैं तो उसके किस में भेजिएगा, उसके मोबाइल नंबर में भेजिए। आप अगर जान रहे हैं सामने वाले को तभी भेजिए। कोई भी तरह का पेमेंट एडवांस में अगर आप करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको बचना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका मोबाइल में जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि आप गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इसका कोई भी जिम्मेदारी आपका बैंक नहीं लेता है। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि आप अपने बैंक का जो ऐप होता है आप उसको यूज़ करिए। वो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो, इंस्टेड ऑफ गूगल पे और एनी अदर थर्ड पार्टी ऐप्स। आई होप दिस इनफ फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो के लिए लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।